और क्योंकि परमात्मा के कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं होता। जो भी गुरुदेव ने बोल दिया या लिख दिया वो भी सत्य है। हमारी परीक्षा, आपने जीने की राह पुस्तक में पढ़ा होगा कि जिसमें लिखा हुआ कि सतलोक में 90% संतान मैथुन क्रिया से उत्पन्न होती है और 10% केवल वचन से। बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं है। लेकिन वो मैन सतलोक की बात नहीं है जहां पर आप और हम जाएंगे भक्ति सफल करके मालिक के आशीर्वाद से, उनके साथ में या उनके रहते सहते। वो मैथुन से फिर जो सृष्टि होगी ना, वो जो 50-60 हजार जो जाएंगे ना, जिनको परमात्मा अक्षर पुरुष के लोक में रखेगा, तो वही मनुष्य शरीर होगा, वही सारे काम होंगे, वही गंदे विचार होंगे, वही मैथुन वाला काम होगा सारा। अक्षर पुरुष के लोक में कौन सा शब्द से बच्चे उत्पन्न होते हैं? वहां भी तो मैथुन ही है। अब ये जो 50-60 करोड़ जाएंगे, जितने भी जाएंगे, या जो अक्षर पुरुष के लोक में हैं, वहां पर 90% उत्पत्ति वहां पर फिर मैथुन क्रिया से होगी। वो 90% जो मैथुन क्रिया लिखा ना ज्ञान गंगा में, वो अक्षर पुरुष के लोक में है। और उसमें लिख क्या दिया? सतलोक में। क्यों? क्योंकि अक्षर पुरुष का लोक भी तो सतलोक में ही है। अक्षर पुरुष का लोक परमात्मा ने सतलोक से बाहर नहीं किया। सतलोक के एक कोने में परमात्मा ने पैक करके रख दिया, तो वो सतलोक में माना जाता है। तो वहां परमात्मा इन आत्माओं को जाके रखेगा और वहां अक्षर पुरुष के लोक में जो सतलोक के एक हिस्से में है, वहां पर 90% संतान उत्पत्ति वहां पर मैथुन क्रिया से होती है। और जो 10% वो शब्द से होती है, वो परमात्मा की अलग प्रोसीजर होगी भाई। अक्षर पुरुष को परमात्मा ने कोई शब्द शक्ति दे रखी होगी ऐसी, उसकी भक्ति ज्यादा भाई, उसके पास में मतलब सिद्धियां ज्यादा है। उसने वो गलती नहीं करी जो गलती काल ने कर दी, छेड़खानी करके, मन में गंदे विचार करके। अक्षर पुरुष ने केवल वो सार नाम का जाप किया, उसने कोई बदतमीजी नहीं की, उसने केवल अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए, जिस कारण से परमात्मा ने उसको सतलोक से बाहर नहीं किया और आत्माओं को यह तपतशिला का यह कष्ट नहीं दिया। काल ने जबरदस्ती करी, जिस कारण से सतलोक से बाहर कर दिया और तपतशिला का कष्ट दे दिया। तो सतलोक के एक हिस्से में जो सातसंग ब्रह्मांड है, वहां पर संतान उत्पत्ति 90% वहां मैथुन क्रिया से होती है। क्योंकि हर चीज परमात्मा खुल के थोड़ी बताएंगे, संकेत होते हैं ना। शब्द सैन सदगुरु की पहचान है, पाव अटल सुहागरे। तो भाई और बहनों, ये बहुत सारे नकली पंथ वाले, ये नकली संत, ये जो इस पंथ के पीछे पड़े हुए हैं, वो इस प्रकार की उआ बाई बक्के भगत भाइयों को भ्रमित कर देते हैं कि वो सतलोक काहे का हुआ, फलाना काहे का हुआ, तुम्हारे गुरुजी कहते हैं पूरा विश्व पार होगा, फलाना दिखना, ये वो। तो हमने इस ज्ञान को इस प्रकार से समझना, उनकी बातों में नहीं आना हमने। अब ये सतलोक आश्रम से जुड़े कोऑर्डिनेटर, गुरुजी का परिवार, ये लोग तो इस प्रकार से उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, ना अपनी संगत को ये संतुष्ट कर सकते भगत भाई बहनों को, क्योंकि ये दया इनके ऊपर नहीं है जो दया आप और हम भगत भाई बहनों के ऊपर है, समझने और समझाने की। तो अब हमने, क्योंकि गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा कि बच्चों, अब सबसे बड़ी कमजोरी होगी दूसरे की बहकाओं में मत आ जाना, किसी सिरफिरे की बातों में मत आ जाना, बहक मत जाना, मार्ग को छोड़ मत देना, कोई दोष पैदा मत कर लेना। ये परमात्मा की रचना है, वो ना जाने कैसे कैसे निकालेगा, कैसे कैसे कहां सेट करेगा, फिर कैसे सतलोक में ले जाएगा। ये उसकी अपनी मौज, अपनी मर्जी के ऊपर है, उसकी प्रोसीजर अलग है। तो आप और हमने तो केवल इस भक्ति पर दृढ़ होकर लगे रहना, यहां से बाहर निकलने का प्रयास करना है। बाकी काम परमात्मा का है। समझा है तो सिर दर पांव बहुर नहीं रहे ऐसा दाव। हमने तो इसी जन्म में, इसी मनुष्य जीवन में मोक्ष करवाना है, गुरुजी के रहते सहते या लास्ट गुरुजी के साथ। अगर गुरुजी के सतलोक जाने के बाद अगर ये पवन दास भी धरती पर रह गया तो मेरा मोक्ष नहीं है। इसलिए दास बार बार भोगता है कि भाई और बहनों, यहां की कोई इच्छा मत करो, ना यहां के राजपद की, ना यहां के सरपंच बनने की, ना मुख्यमंत्री बनने की। ये परमात्मा दाता है, जो मन में इच्छा होगी देगा। अक्षर पुरुष सार नाम का जाप मन में अलग से राज्य प्राप्त करने की सोच के कर रहा था, दे दिया भगवान ने, 7 शंख ब्रह्मांड दे दिए। इस भक्ति के प्रतिफल में यहां भी दे देगा परमात्मा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मालिक कहते हैं जीवन थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण हो, लाख बरस का जीवना लेखद रहने कोई। इसलिए तो कह रहे हैं गुरु जी,
कि क्या करेगा ज्यादा जी के। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो निकल यहां से अपने गुरु के साथ। अपने गुरु के मैं संग संग होली, सकीरी मोहे तनिक न आवे लाज। हमने गुरु जी के साथ जाना है, या पहले कोशिश करो, पहले संभालेगा परमात्मा बच्चों को, परिवार को। ये बच्चे हमारे नहीं है, परिवार हमारा नहीं है। हमने गधे बन के भी ना जाने कितने परिवार पैदा कर रखे हैं, आज ढेचू ढेचू करते फिर रहे हैं वो। अगर वो पास में आ जाए तो हम उनके मारते हैं लठ। आज कोई इज्जत करते हैं क्या हमें? क्या पता पिछले जन्म में हम गधे थे और हमने पूरा वंश चालू कर दिया। हम गधे थे, फिर हमारे बेटे से, फिर बेटे से, फिर बेटे से, बेटे से आज हमें मिल गया मनुष्य जन्म। और क्या पता उसी गधे वाली उस परंपरा से जो हमने शुरू की थी, आज हमारे वो घर के सामने आके ढेचू ढेचू कर रहा है, अपना कोई दोता पोता, और हम उसको आज लेके लठ भगा रहे, वग भग यहां से। अरे वो तेरा बेटा भाई, तेरा पोता है, क्या कर रहा है तू? तो भाई और बहनों, ऐसे ऐसे ना जाने हमने कितने क्या कर दिए। परमात्मा कहते हैं ये आवन जान बखेड़ा। यहाँ कौन बसावे खेड़ा? खेड़ा यानी गांव। कौन परिवार बसाए यहाँ इस गंदे लोक में? ये आवन जान बखेड़ा। हमारे कितने वंश चल रहे हैं, कितने गांव चल रहे हैं, हमारे नाम के शहर चल रहे हैं। कौन से जन्म में राजा थे, महाराजा थे, आज हमें खुद याद नहीं। वो हमारे पोते सोती पोती हमारे आगे पीछे घूम रहे होंगे, आज हमें नहीं पता उनका। तो ऐसे ही वर्तमान वालों को सोच लो, ये भी तो एक सपना है, ये भी तो हमारे नहीं है। ये सब परमात्मा के हैं। ये घर परमात्मा का, ये परिवार परमात्मा का, ये बच्चे परमात्मा के। हम तो खाली शरीर को बच्चे कह रहे हैं, उसमें जो आत्मा वो तो भगवान की है, हमारा अधिकार थोड़ी है। तो हर पहलू पर विचार करके आप और हमने भाई और बहनों इस प्रकार से जीवित मरने के रिहर्सल गुरु जी के आशीर्वाद से करनी है। ये ना मेरे बस की बात है, ना आपके बस की बात है। बस मालिक के चरणों में पड़े रहो, चाहे सुख में रखे, चाहे दुख में रखे, चाहे अभाव में रखे, कुछ भी दे। हमारा टारगेट सतलोक होना चाहिए। भगवान इसी जन्म में अपने रहते सहते, ये परमात्मा, ये डर होना चाहिए कि कहीं भगवान मेरे से पहले ना चला जाए, मेरे गुरुजी मेरे से पहले ना चले जाएं। हम इतनी तैयारी करें, इतनी तैयारी करें। अरे एक बार अगर एग्जाम खत्म हो गया फिर तू कितना ज्ञानी बन ले। एक बार यदि एग्जाम का टाइम खत्म हो गया ना, फिर तुम कितना ही वो सवाल याद आ जाओ, कितना ही कुछ आ जाओ, फिर कुछ बात नहीं बनेगी। अब तो भैया कॉपियां जा चुकी हैं जांच के लिए, अब तो रिजल्ट आना शेष है। तो इस प्रकार से हमने ज्ञान को आधार बनाकर धैर्य धारण करके और संसार की बकवादों से पीछे हटके और इस काल लोक के दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से, लक 84 वाली, नरक वाली हमारे आमने सामने देख लो। आए दिन आदमी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ये होली है, कल क्या है, ये लाल मुंह करके लोग फिरेंगे। कितने लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। कोई छत से गिरेगा, कोई दारू पी के कोई एक्सीडेंट होके मरेगा, कोई हॉस्पिटल में सड़ेगा, कोई कैसे मर रहा है। यहाँ का तो भैया बखेड़ा चलता रहेगा। ये